अपना टॉपिक डिफाइन करना है, अपना टॉपिक चूज करना है। ठीक है, आपने टॉपिक उन 2 घंटों में चूज करना, यार मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कौन सी सर्विसेज है, मेरे पास कौन सी स्किल्स हैं जो कि मैं कर सकता हूं। ठीक है, अल्लाह पाक ने हर इंसान को ऐसी कोई ना कोई ऐसी सलाहियत लाजमी दी है जो कि वो सर्विसेज दे सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बहुत सारी सर्विसेज बताई हैं, जो कि उनमें से आई एम श्योर के बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि खुश हो रहे होंगे कि यार ये सर्विसेज भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है कि यार ये काम मैंने करना है। ठीक है, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे वो लोगो डिजाइनिंग हो, चाहे वो असाइनमेंट राइटिंग हो, चाहे वो आपकी जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, जो भी हो, सबसे पहले अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि जीरो एक्सपीरियंस के साथ, जिन्हें नहीं पता कि कैसे फ्रीलांसिंग करनी है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मैंने एक लोगो डिजाइनर बनना है, मैंने एक जो है मैंने फ्लायर्स बनाने हैं। ठीक है, टॉपिक डिफाइन हो गया। इसके ऊपर प्रॉपर आपने फिर रिसर्च करनी है कि यार मैं जो ये फील्ड चूज कर रहा हूं, इसके अंदर होता क्या क्या है, ये कहाँ ये सर्विसेज देते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जहां पर ये काम होता है, वो सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल होते हैं, वो किस तरह बनते हैं, इस तरह डिजाइनिंग किस तरह होगी, वो सारे काम मैं ये सर्विसेज दे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे दे सकता हूं, मैं इसकी प्राइस क्या रख सकता हूं, मेरे कंपेटिटर्स कौन होंगे, मेरे क्लाइंट्स कौन होंगे। तो इसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। ठीक है, प्रॉपर आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि मैं ये जो काम स्टार्ट कर रहा हूं, उसके लिए जो है मुझे जो है वो क्या क्या करना है। जब आपको लगे कि आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया है, जब आपको लगे कि आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर लिया है, तब आप फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ज्वाइन करें। फ्रीलांसिंग ग्रुप्स मींस के आप फेसबुक के ऊपर जाएं, आप ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो कि वो सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग से रेलिवेंट बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आपने ज्वाइन करने हैं। कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपने ज्वाइन करने हैं। फाइबर से रेलिवेंट बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आप ज्वाइन करेंगे। अपवर्क से रेलेवेंट बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन करेंगे। कोई रिकमेंडेड नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर वहां पर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां पर पोस्ट कर रहे होते हैं। सो आपको जब लगे कि आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया है, जब आपको लगे आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ली है, जब आपको लगे अब आपने फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं, उस फील्ड से रेलेवेंट बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन हो गए हैं, लोग वहां पर डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, आप भी वहां डेली बेसिस के ऊपर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, वहां पर अपनी जो सर्विसेज सीखी हैं उन सर्विसेज को वहां पर पोस्ट कर रहे हो, तब आप अपने नेटवर्क्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। लोगों को बताना स्टार्ट कर दें कि यार मैं ये काम कर रहा हूं। लोगों को फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे आप ऐसे लोगों को ऐड कर रहे हैं जो कि जिनका अपना बिजनेस है, आप उनको इनबॉक्स के अंदर मैसेज कर रहे हैं, आप उनके बिजनेस के डिफरेंट लोगोस बनाकर आप उन्हें इनबॉक्स के अंदर मैसेज कर रहे हैं कि मैंने आपके बिजनेस का ये लोगो बनाया है फ्री में, तो आप इसे चेक करें, मैंने आपके बिजनेस का ये पोस्ट बनाई है, आप इसे एक दफा चेक करें। सो आपने इस तरह नेटवर्क्स बिल्ड करने हैं, लोग आपको जाने, आपके काम से जाने के बेसिकली ये बंदा ये काम करता है। जिस तरह यहां पर है गोल्डन रूल, गिव फर्स्ट एंड देन एक्सपेक्ट टू गेट। आप लोग क्या, जब आप लोग अपनी गिग्स बनाओगे, मैं आप लोगों की गिग्स रिव्यू करूंगा, आपकी सर्विसेज रिव्यू करूंगा कि बेसिकली आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, आपका काम देखूंगा कि यार आप लोग क्या काम कर रहे हो, आप लोग जो सर्विसेज दे रहे हो क्या वाकई ही उसका काम आपको आता है। ठीक है, तो मेरी नजर में आप आ जाओगे कि यार ये बंदा ये काम करता है। इसी तरह आपने भी अपने नेटवर्क, मेरा भी एक स्टूडेंट है रिसेंटली, उसका जो है वो इसी तरह $100 का प्रोजेक्ट उसे मिला है, इसी तरह नेटवर्क्स बिल्ड करके। ठीक है, जब आपको लगे कि आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च कर ली है, आपने उसके ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो लास्ट पे जो 10 मिनट्स होंगे उसके ऊपर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। ठीक है, आपको लगे कि आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ली है, आपने फ्रीलांसिंग ग्रुप ज्वाइन कर ली हैं, आपके नेटवर्क्स बिल्ड हो गए हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं कि यार इस फील्ड का बंदा है, तो आपने क्या करना है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर फिर अपनी सर्विसेज जो है वो पोस्ट करना स्टार्ट कर देनी है। लाइक फाइवर, लाइक अपवर, गुरु.com, freelancer.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर 99designs.com, वहां पर अपनी सर्विसेज के लिए अपनी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर देनी है और अपनी सर्विसेज पोस्ट करना स्टार्ट कर देनी है।
अब आपको पता है कि कोई भी बिजनेस है, जब आपको स्टार्ट करते हो तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हो, तो आपने अपनी प्राइस जो है वो स्मॉल से स्टार्ट करनी है। $5, $10, सिर्फ और सिर्फ $15 तक आपने कम से कम प्राइस में अपनी सर्विसेज को ऑफर करना है। ये है कॉन्सेप्ट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद जीरो एक्सपीरियंस के। आपने सबसे पहले अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है, काम स्टार्ट कर देना है, सीखना है, चीजों को प्रैक्टिस करनी है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, फिर फ्रीलांसिंग ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, लोगों को फ्री में काम ऑफर करना है, लोगों को फ्री में कहना है कि मैंने आपकी कंपनी का, आपकी आपके बिजनेस का ये काम फ्री में कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं ये काम मैंने किया है आपके लिए। सो आपने उस तरह नजरों में आना है कि यार ये काम मैं कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर देनी है फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर। इस तरह आपने ऑफर करना है स्मॉल, लाइक $5, $10, $20। इस तरह आपने कम से स्टार्ट करना है। इसके बाद जब आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, आपको प्राइस अपनी इंक्रीज करते जाना है। मुझे तमाम स्टूडेंट्स, 129 स्टूडेंट्स यहाँ पर चैट बॉक्स में बताएं कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है या नहीं। फ्रीलांसिंग ग्रुप्स मींस के आपने फाइवर कम्युनिटी, गिग कम्युनिटी, फाइवर के हवाले से, अपर के हवाले से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आपके पास ग्रुप्स है, ठीक है, कोई रिकमेंडेड नहीं है। के बाद ऐसे लोग, जी आपके क्वेश्चन जो है वो लास्ट पे लेता हूं, ठीक है। ऐसे लोग जो कि बिजी हैं बहुत अपनी लाइफ में, वो फिर भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट है आउटसोर्सिंग का। आपका माइक यहाँ पर ऑन है, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझा सकता यस सर। है? जी। सर आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आपको काम आता हो और आप उस काम को लो, कहीं से क्लाइंट से लो, उसके बाद आप किसी उसके एक्सपर्ट लोकली हायर कर सके, उससे काम करवा सकते। ओके ओके, दैट्स गुड। कोई और स्टूडेंट बताएगा? Basically, sir, you hire a third party to do your job, ओके और आप in a meanwhile उसमें से जो भी कमीशन है या जो भी वो उनको पे करते रहे, और ऑन द अदर हैंड दे डू योर जॉब, और आप फिर फेस पे आप होती है, द पार्टी डजंट नो कि एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली किसी और से अयाज, काम करा बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक आपको काम आता है, आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस प्लान राइटर हो। गौर से सुनिएगा इस बात को, एक बिजनेस प्लान राइटर हो। आपको पता है कि यार बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मुझे मिल भी जाए, तो मुझे पता हो कि उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में समझ हो, उस फील्ड के बारे में समझ हो। आपने फाइबर और अपवर्क पे अपनी सर्विसेज पोस्ट कर दी हैं। इसके बाद आपको एक क्लाइंट मिलता है, वो प्रोजेक्ट आपको देता है ₹10,000 का। ठीक है, गौर से सुनिएगा। 10,000 का एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। आपको पता है कि यार ये काम किस तरह होना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आप क्या करते हो, अपना कोई दोस्त, अपना कोई रिलेटिव, या आप फेसबुक के ऊपर जाते हो, वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन किए हैं, वहां पर आप मैसेज डालते हो कि मुझे इस फील्ड से रेलिवेंट एक बंदा चाहिए, प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो हजारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो कि आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे। तो आप उनका इंटरव्यू लो, आप उनका पास्ट वर्क देखो। जब आपको लगे कि ये बंदा जो है इस प्रोजेक्ट के लिए 100% एक्यूरेट है, आप उसे प्रोजेक्ट दे दो। आप फॉर एग्जांपल ₹4,000 में वो प्रोजेक्ट उसे ऑफर करते हो। 10,000 में आपने अपने क्लाइंट से लिया, आप उसे ₹4,000 में प्रोजेक्ट ऑफर करते हो। मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताएं, मेरी तरह मैथ मेरे ख्याल में सारों की बहुत अच्छी होगी, तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने बचते हैं। तमाम स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि आपको कितने बचते हैं 6 के। आपने कुछ नहीं किया, सिंपल प्रोजेक्ट लिया, आपने वो प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट को दिया, वहां से काम करवाया, वो प्रोजेक्ट फिर दोबारा क्लाइंट को डिलीवर किया, आपको यहां से ₹6,000 जो है वो बच गए। सो बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट आउटसोर्सिंग का। ये भी आप कर सकते हो। मुझे तमाम स्टूडेंट्स अब चैट बॉक्स में ये बताएं कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद जीरो एक्सपीरियंस के साथ, या इसके साथ साथ आप करना चाहते हो आउटसोर्सिंग। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में अपना बताएं। अच्छा, मोस्टली बॉयज जो है वो आउटसोर्सिंग करते हैं। ओके, ये बोथ वाले ना बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पर। Okay.
दैट्स गुड। ओके, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है जो कि आपने करनी है। कल क्लास नहीं होगी आपकी, लेकिन छोटी सी असाइनमेंट है इसलिए, जो आपकी लाइक आपकी गिग क्रिएशन होगी, आपकी जो है अकाउंट क्रिएशन फॉर एग्जांपल अगर असाइनमेंट है, उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी छोटी छोटी असाइनमेंट्स है वो आपने जो है वो एक दिन के अंदर ही कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आपने करना ये है, आपके जो 2 घंटे मैंने अभी लिए हैं, आपसे कहा है कि उन 2 घंटों में आपने खुद का एनालिसिस करना है, उसको मैं उस काम को मजीद आसान कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। उस काम को, सोनिया अमजद, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपने ये काम नहीं करना, वरना आपको यहां से किक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का लाजमी ख्याल करना है आपने, ठीक है। आपने करना यह है कि fiverr.com एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हो, उन सर्विसेज के बदले में आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, काम के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। आपने करना यह है कि fiverr.com ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह जब ओपन हो जाए, तो आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगे, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्राम एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल एंड ट्रेंडिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वन बाय वन हर हर सर्विस को आपने एक्सप्लोर करना है। हर सर्विस के ऊपर जाकर, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर आप कर्सर लेकर जाओगे, यहां पर बहुत सारी सर्विसेज आपको उससे मिल जाएंगे, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाओगे, आपको बहुत सारी सर्विसेज यहां पर मिल जाएंगे। आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाओगे, यहां पर बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, ऐसी सर्विस जो कि आपको आती है और इन फ्यूचर आप उसे सीखना चाहते हो, ऐसी सर्विस जो आपको आती है या इन फ्यूचर आप उसे सीखना चाहते हो, आपने क्या करना है, आपने यहां से पिक करना है वो। फॉर एग्जांपल, आप लोगो डिजाइनिंग आपको आती है और इन फ्यूचर आप उस काम को सीखना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आपने क्या करना है, एक वर्ड फाइल बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी की अपनी असाइनमेंट देते हो, ठीक है, आपने इस तरह जो है अपनी असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। एक ब्लैंक पेज आपने लेना है, ठीक है, अपने माइक जो है वो ऑफ कर रहे हैं। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है, अपना बैच नंबर लिखना है, और इसके साथ-साथ आपने जो है वो नेम, अपना बैच नंबर, इसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट स्टार्ट करनी है। असाइनमेंट में आपको बताया गया है बाकायदा से, आपने वहाँ से सर्विस अपनी लेनी है। फॉर एग्जांपल, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर रहते हुए लोगो डिजाइनिंग आपको आती है, ठीक है? या इन फ्यूचर आप सीखना चाहते हो, तो आपने वो सर्विस लेनी है और यहाँ पर आपने वो सर्विस यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। इसी तरह आप दोबारा से जाते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और आपको एसएमएम बहुत अच्छे से आता है और इन फ्यूचर इसकी सर्विसेज आप देना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, ये सर्विस आपने यहाँ पर लिख देनी है, एसएमएम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में रहते हुए आपको ये काम जो है, इसमें से कोई भी काम आता है, कि जॉब डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल राइटिंग है, आपको कोई काम आता है तो आपने वो पिक करना है और यहाँ पर आकर लिख देना है। देखिए, फाइवर आपको अलाउ करता है कि आपने 7 डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पर पोस्ट करनी है, तो आपने ऐसे 7 काम ढूंढने हैं जो कि आपको आते हैं या इन फ्यूचर आप उसे सीखना चाहते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, सर अगर हमारा एक ही सर्विस हो, हम एक ही सर्विस को सीखकर उसी की सर्विसेज देना चाहें, तो यहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट में एक सर्विस भी लिख सकते हो। आप ये चाहते हो कि वही सर्विस आपने पोस्ट करनी है, बस वही सर्विस ही होनी चाहिए, तो आप एक सर्विस भी यहाँ पर लिख सकते हो। 7 सर्विसेज आपको यहाँ पर लिखने का देने का मकसद क्या है, असाइनमेंट देने का मकसद इसीलिए है कि बेसिकली फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 7 डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पर पोस्ट करते हो। आपने एनालिसिस करने के बाद आपने वही 7 काम ढूंढने हैं जो कि आपको आते हैं या इन फ्यूचर आप उसे सीखना चाहते हो। तो यहाँ पर आपने अपनी एक असाइनमेंट बनानी है। प्रॉपर असाइनमेंट बनाने के बाद आपने वो मुझे सबमिट करवानी है, चाहे वो आप अपने ग्रुप्स में करवाएं, ठीक है, आपके ग्रुप्स भी ओपन कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी अवेलेबल है, मैं दोबारा से यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख देता हूँ, इसके साथ साथ अपना ईमेल भी लिख देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट जो है वो मुझे मेरे मेल के ऊपर जो है वो सेंड करना चाहे वो भी कर सकता है, ठीक है। ये असाइनमेंट कल टाइम से पहले पहले मुझे आपने सबमिट करवानी है, ठीक है, ये आप नोट कर लें।
आपके ग्रुप्स में भी अवेलेबल है, मेरा ईमेल भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? आपके पास होना चाहिए ताकि आपको कोई भी इश्यू हो इन फ्यूचर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये असाइनमेंट है, तमाम स्टूडेंट मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आपको असाइनमेंट की समझ आ चुकी हुई है। ओके, 7 हैं, 7 से ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। fiverr.com पे आना है आपने, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, वन बाय वन इनका एनालिसिस कर रहा है। और जो फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको लोगो डिजाइनिंग आती है, आपने ये कॉपी करना है और इसके बाद वर्ड फाइल में आकर उस जो आपकी सर्विस है उसको यहाँ पर आकर लिख देना है। आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहते हुए आपको एसएमएम आता है, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसी तरह आपने वो असाइनमेंट अपनी बनानी है और मुझे सबमिट करनी है कल टाइम क्लास से पहले जो आपकी क्लास की टाइमिंग है 5, ठीक है। अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं, सीखना है तो पहले सीखें। एक आपने पहले वही बात आ जाती है, अगर सीखना है तो वो जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप काम करोगे, तो उसी तरह आपने प्रॉपर वो काम करना है। मुझे अब चैट बॉक्स में आप ये बताएं, क्या आप फ्रीलांसिंग के बारे में, फाइवर और अपवर के बारे में जानते हैं या आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं? आप न्यू हैं इस फील्ड में या आपको पता है इस बारे में? ओके, अब तमाम स्टूडेंट्स जो है वो मुझे क्वालिफिकेशन अपनी-अपनी बताएं कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या-क्या है? बीबीए, ओके, एमफिल, 9th, गुड, डीपीटी, एमफिल बॉटनी, नाइस। एमबीबीएस यार, ये डॉक्टर्स को मुझे ये है कि मेरे पिछले बैच में जो है वो तकरीबन 15 से 20 डॉक्टर्स थे। तो डॉक्टर्स को फ्रीलांसिंग की क्या पड़ी है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि डॉक्टर्स यार अच्छा खासा कमाते हैं, तो फिर ये फ्रीलांसिंग फील्ड में डॉक्टर्स क्यों आते हैं? ओके, अच्छा आपके क्वेश्चंस हैं अब, जो है अब माइक ऑन है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? चैट बॉक्स में करें या अपना माइक ऑन कर लें, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। सर हम अपनी सर्विस पोस्ट कैसे कर सकते हैं? सर्विसेज, ये मैं वही बात आपको जो है बता दूं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ रूल्स बताए थे और उन रूल्स के ऊपर मैं जो है वो रहूंगा और आपको ये तभी पता चलेगा जब ये इसकी क्लास आएगी। इंशाल्लाह ये थर्ड क्लास होगी जिसमें बाकायदा से बताया जाएगा कि आपको आपकी सर्विसेज किस तरह पोस्ट करते हैं। आपको गिग क्रिएशन बाकायदा से प्रॉपर एसईओ के साथ समझाई जाएगी कि किस तरह आपने ये काम करना है, ठीक है? हम कैसे सर अगर सीखेंगे? ज़्यादा सर्विसेज पोस्ट की जी, सॉरी सर सर अगर ज़्यादा सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं तो एक इस तरह इमेज जा सकती है कि आप हर सर्विसेज में कॉम्पिटेंट नहीं होंगे कि नहीं हम देखें कर कोशिश, सकते हैं? देखें मेरी बात सुने, अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी सर्विसेज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा, तो होता है, ठीक है, आप सही कह रही हैं, होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है आपकी सारा आप जितनी भी सर्विसेज पोस्ट कर रहे हो, उसमें बाकायदा से आपको प्रॉपर काम आते हैं। मैं 6 साल से कर रहा हूँ, मेरी गिग्स तो रिलेट नहीं करती, मेरी गिग्स तो बिल्कुल भी इस हवाले से रिलेट नहीं करी, मुझे हर गिग के ऊपर काम आ रहा है। तो ये कहने की बातें हैं कि ऑर्डर्स नहीं आते, ये होता है, वो होता है। क्लाइंट ने काम देना होता है, वो आपको देकर जाता है। आपकी गिग रैंक हो रही है, आपकी गिग सर्च रिजल्ट में आ रही है, आपको ऑर्डर मिलना है, हर सूरत में मिलना है। वो बाकायदा से जाकर आपकी और गिग्स को नहीं देख रहा होता, वो उसको कंसर्न होता है आपकी गिग से, जिसके ऊपर उसे काम चाहिए होता है। आप उसके साथ बात अच्छे से कर रहे हो, आप उसके साथ जो है आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। ये आगे चलकर जब आप कितने रिलायबल हो, ठीक है, आप कितना जल्दी उसे रिस्पॉन्स करते हो, ये सारी चीज़ें वो देखता है। वो आपकी गिग्स बकाया नहीं देखता, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ देखता है कि आप उसका काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर हम लोग अपने अकाउंट्स कैसे बनाएँगे फाइवर? लाइबा इसमें बाकायदा से आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। जी, सर्विसेज़ मेंशन करनी है आपने। एक्सक्यूज़ मी सर। जी। जी सर, मुझे ये पूछना था जो आपने मुझे हमें होमवर्क दिया है, तो उसके अंदर सिर्फ़ नेम मेंशन करना है, एक समझे एक लेआउट बना के देना है कि किस तरह से आप टाइप करके लिखना है, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है क्या? नहीं, नहीं, आपने एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट आपने उस सर्विस का नाम लिखना है, ठीक है? नाम लिखकर आपने वो मुझे सेंड करना है।
ठीक है। या अगर किसी बच्चे के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तो वो जिस तरह मतलब कि चैटिंग वगैरह करते हैं, आप चैट बॉक्स में वो सर्विसेज लिखें, अपना नेम लिखें, अपना बैच नंबर लिखें और वो मुझे सेंड कर दें। आप इस तरह भी कर सकते हो। सर आपको जीमेल पे सेंड करनी है या नंबर पे? ठीक है, आप सारे ऑप्शंस हैं। आप ग्रुप आपके अभी पब्लिक कर दिए जाएंगे, आप ग्रुप्स में भी कर सकते हो, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पे भी कर सकते हो, आप मुझे मेल के ऊपर भी कर सकते हो, जहां आप इजी रहो वहीं पे कर दो। जी ओके। आप तमाम स्टूडेंट्स ने फीडबैक लाजमी देना है कि आज की क्लास आपको कैसे लगी है। ठीक है, आपने इस क्लास में सीखा है कुछ या नहीं। आपने अपना फीडबैक जो है पॉजिटिव नेगेटिव आपके उसमें आया है, आपके माइंड में है, वो आपने फीडबैक लाजमी देना है। एक्सक्यूज मी सर, जी अगर हमें कोई भी सर्विसेज नहीं आती हैं तो क्या बेस्ट है सीखने के लिए और हम कैसे कर सकते हैं फिर फ्रीलांसिंग? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अगर मैं आपको बताऊं जो ट्रेंडिंग में है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और इसके साथ साथ जो है सीवी राइटिंग और प्रेजेंटेशन डिजाइंस। ठीक है, ये सर्विसेज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। ठीक है, तो आप ये सर्विसेज जो है वो आप दे सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी हैं सर्विसेज। सर एनी साइट जहाँ से हम सीख सकें ये चीजें? एनएस से सीखें आप। एनएस में ये सारे कोर्सेज हैं। लाइक आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, आप कंटेंट राइटिंग सीखो, यहाँ पर सारे आपके पास कोर्सेज हैं, आप सीख सकते हो। उससे बैठा हुआ था, उसके बाद सब करवा के लाया। ठीक है सर जी। सर मेरा फाइवर पे पहले से भी अकाउंट बना हुआ है और मेरी 2 गिग्स फर्स्ट पेज पे भी आ रही हैं। तो अभी मैंने वो क्या करना है, अभी आप दोबारा अकाउंट बनवाएंगे तो मैंने नहीं दूसरा नहीं, आप अकाउंट उसी अकाउंट को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट पेजेस पे चल रही हैं दैट्स गुड। फिर आप इस तरह करें कि अपनी गिग्स को ना छेड़ें। अगर फर्स्ट पेज पे चल रही हैं तो बकायदा से जो है उसी को कंटिन्यू रखें। और जो है बकायदा से आपको मैं बताऊंगा, अगर इन फ्यूचर अल्लाह ना करे वो डी रैंक हो जाती हैं, क्योंकि ये इस तरह का काम है कि कभी आपकी गिग्स टॉप पे चल रही होती हैं, कभी वो नीचे चल रही होती हैं। अगर डी रैंक हो जाती हैं तो बकायदा से नहीं आपको सर, प्रॉपर मेरी पिछले 3 हफ्ते से फर्स्ट पेज पे ही है, स्टिल चले फर्स्ट चले पेज दैट्स पे गुड हैं दोनों। दैट्स गुड दैट्स गुड। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो है आपको, अगर फॉर एग्जांपल डी रैंक हो जाती हैं तो आपको बकायदा से उसको एसईओ करना सिखाई जाएगी नेक्स्ट क्लासेस में, कि किस तरह आप उनकी एसईओ करके आप उनको रैंक करवाते हो। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह, और आपको बकायदा से बताया जाएगा कि आपने ऑर्डर्स किस तरह। जी जी क्या सर कल तो क्लास नहीं है, सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे और संडे है क्लास। जज़ाकल्लाह सर। जी मुझे पता है कि नेक्स्ट सैटरडे और संडे है, लेकिन आपने असाइनमेंट अपनी कल सबमिट करानी है, क्योंकि बहुत जी छोटी जी सी असाइनमेंट है। ये एक बच्चे ने, जी मेरे ख्याल में एक बच्चे ने मुझे सबमिट भी करवा दी है, मेरे पास आ गई है एक बच्चे की असाइनमेंट। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सहर एक्सक्यूज मी सर, सहर अली जी। सर एक दफा फिर रिपीट कर देंगे आप असाइनमेंट का आप प्लीज? आप इस तरह कीजिएगा कि जो है क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको क्लास ग्रुप में दे दी जाएगी। आप एक दफा दोबारा से वो देख लें, क्योंकि मेरा गला बहुत दुख रहा है। मैंने बार बार रिपीट कर ली थी कि मैं पिछले 2 घंटों से जो है वो कंटिन्यूअसली 3 घंटों से क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप एक दफा रिपीट कर लीजिएगा, क्लास को रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, आप वो देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको असाइनमेंट की बहुत ईजी है। एक्सक्यूज मी सर, आपका नंबर कहाँ से मिलेगा? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हमने ओके, थैंक यू सो मच। जी इस क्या नंबर पे सेंड कर दें, जी असाइनमेंट करके इस नंबर पे सेंड कर दें। जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप ग्रुप्स में भी सेंड कर सकते हो, आपके पास कांटेक्ट नंबर भी अवेलेबल है, वहां भी कर सकते हो, आपके पास ईमेल भी है, आप वहां भी कर सकते हो, जहां आपको इजी लगे आप वहीं कर दें। थैंक यू सो मच। सर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास में भी इनरोल्ड हूँ, तो वो क्लासेस आपकी ओवरलैप तो नहीं करेंगी टाइमिंग्स? नहीं ओवरलैप नहीं करेंगे, उनकी टाइमिंग और है, मेरी टाइमिंग ये है 4 से 5, बल्कि 5 से 6 है आपकी क्लास, 5 से 6 होगी। जी जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा अभी फाइवर पे अकाउंट था आई गेस 2021 से मई 2021, तो अब जो उस पे गिग्स हैं वो इतनी ऑब्वियसली रैंक नहीं कर रही हैं और मैं इतनी फाइवर पे एक्टिव भी नहीं हूँ, सो शुड आई डिलीट माय अकाउंट और नहीं मेक अ न्यू वन और शुड आई आप कंटिन्यू विद दैट? आप कंटिन्यू करें, वहीं से कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ और मेरी सर
जी। सर मैं फाइवर पे रात को 3 बजे तक एक्टिव रहता हूँ, तो क्या ये ठीक है, मुझे रहना चाहिए? जी, बहुत ज़बरदस्त है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, उसका फ़ायदा भी नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊँगा कि उसका फ़ायदा क्या है। आप एक्टिव रहा करें, ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा और जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट करके आपने लाज़मी जो है कल मुझे जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, उन सारों के असाइनमेंट्स मिल जाने चाहिए, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ आपने पूछनी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं बाकायदा से, ठीक है? आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच क्लास लेने का बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह पाक निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।